ऑनलाइन के इस प्लेटफार्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। मैं एमपी सर, मेरे द्वारा आप सभी को नेट जेआरएफ में शामिल रचनाएं पढ़ाई जा रही हैं, जिसमें इकाई 8 हिंदी नाटक पढ़ाया जा रहा है। इस इकाई में आज यह अंतिम नाटक है। यदि हम यूजीसी नेट का सिलेबस देखें, उसमें जो इकाई 8 है उसमें कुल 14 नाटक लगे हैं। इसके पहले 13 नाटक पढ़ाए जा चुके हैं। आज यह अंतिम नाटक है। इस प्रकार इस नाटक के बाद इकाई 8 समाप्त हो जाएगी। तो जो नाटक पढ़ाए गए हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं, जिसमें आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित 2 नाटक, जिसमें आपका भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, ये दोनों नाटक पढ़ाए गए हैं। इसके अलावा धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित नाटक जो है अंधा युग पढ़ाया गया है। मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन पढ़ाया गया है। हबीब तनवीर जी द्वारा रचित नाटक आगरा बाजार पढ़ाया गया है और उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा लिखित नाटक अंजो दीदी पढ़ाया गया है। इसके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखित बकरी नाटक को पढ़ाया गया है और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित 2 नाटक पढ़ाए गए हैं, जिसमें ध्रुव स्वामिनी पढ़ाया गया है और एक स्कंदगुप्त पढ़ाया गया है। आज यह उनका तीसरा नाटक जो चंद्रगुप्त नाटक है और यह इस नाटक के बाद इकाई 8 समाप्त हो जाएगी। हमारे जो मित्र अभी तक उन नाटकों को नहीं देखे हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर दिसंबर में देने वाले हैं, वो मित्र हिंदी ऑनलाइन क्लासेज के नेट जेआरएफ के प्लेलिस्ट में जाकर वो नाटक देख सकते हैं और वहाँ से आप लोग को लाभ अवश्य ही होगा। तो आज हम चंद्रगुप्त नाटक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रचनाकार देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी। नाटक की श्रेणी देखें तो नाटक की श्रेणी तो यह कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटक। इसके बाद इसमें कुल अंक, इस नाटक में कुल अंकों की संख्या कितनी है? तो 4 अंक है। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं। दृश्य कितना है? कुल दृश्य जो है वह 44 दृश्य है। और कुल गीत कितने हैं? इस नाटक में जो गीत आए हैं वो गीत कितने हैं? कुल गीत तो उनकी संख्या कितनी है? 13 है। और क्या देखना है? पात्र देखने हैं। जो कितने पात्र हैं? पात्र इसमें 35 आए हैं, जिनमें पुरुष पात्रों की संख्या 24 है और स्त्री पात्रों की संख्या वो है 11। तो आप लोग देख रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। यह नाटक आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता
नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और जो दूसरे स्टेट दूसरे राज्य का पेपर देने जाते हैं टीजीटी पीजीटी, वहाँ भी यह नाटक लगा हुआ है। तो इस नाटक में हम देख रहे हैं कि इस नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी। इस नाटक की श्रेणी क्या है? ऐतिहासिक नाटक है कि यह नाटक आपको इतिहास में पढ़ने को मिलता है। इस नाटक में क्या है कि यह ऐतिहासिक नाटक है और जो इसमें वर्णन है वो उस चंद्रगुप्त नाटक में किसका वर्णन है? मौर्य वंश का वर्णन है, या कह सकते हैं मौर्य काल का इतिहास इसमें है। तो इतिहास लिख लेते हैं, क्या इससे संबंधित है? इतिहास। तो इतिहास में क्या है कि मौर्य काल का इतिहास है। इसमें पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक में किस काल का इतिहास है? तो मौर्य काल का इतिहास, कि मौर्य वंश के जो शासक थे उनका इतिहास इस नाटक में है। और संस्कृति क्या है इस नाटक की, कि किस समय की संस्कृति का वर्णन है? तो मौर्यकालीन संस्कृति का वर्णन है इसमें। मौर्य कालीन संस्कृति। और इस नाटक में कुल 4 अंक हैं। पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? 44 दृश्य हैं। कुल गीत कितने आए हैं? 13 गीत। पात्रों की संख्या 35, और जिनमें पुरुष पात्र 24, स्त्री पात्र 11। और चंद्रगुप्त नाटक में किस काल का इतिहास है? तो मौर्य काल का उसमें इतिहास है। और चंद्रगुप्त नाटक की संस्कृति को क्या है? तो मौर्यकालीन संस्कृति का वर्णन चंद्रगुप्त नाटक में मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे, जो यहाँ ध्यान हमें देना है कि जो चंद्रगुप्त नाटक है इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ देखिए 4 से चंद्रगुप्त और 4 से 4। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि 4 से चंद्रगुप्त होता है और 4 से 4 होता है। इस प्रकार उसमें अंकों की संख्या 4 है और दृश्यों की संख्या 44 है। अब देखेंगे जो दृश्य हैं उनके नाम क्या हैं और कौन कौन से गीत कितने दृश्य में हैं। चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? इसको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का नायक चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त नाटक का नायक चंद्रगुप्त। नायिका कार्नेलिया। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कार्नेलिया है। कार्नेलिया विदेशी पात्र है। पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त नाटक में विदेशी पात्र कौन है? तो कार्नेलिया विदेशी पात्र है। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखते हैं अंक, दृश्य और गीत। तो अगर अंकों की संख्या कितनी है? 5। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक। चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक। दृश्य कितने हैं? 44। और गीतों की संख्या कितनी है? 13 गीत हैं। अब देखते हैं प्रथम अंक। तो प्रथम अंक में दृश्य कितना है? 11 दृश्य है। और गीत कितने हैं प्रथम अंक में? 2 गीत। प्रथम अंक में 11 दृश्य और 2 गीत। द्वितीय अंक में कितना गीत है? तो द्वितीय अंक में गीतों की संख्या 3 और दृश्यों की संख्या कितनी है? 10। फिर तृतीय अंक, इसमें तृतीय अंक में कितना दृश्य है?
9 दृश्य और गीत कितने आए हैं? 1 दृश्य आया है केवल। और जो चतुर्थ अंक है, चतुर्थ अंक, इसमें कितना दृश्य है? इसमें 14 दृश्य है और गीत कितने आए हैं? 7 गीत आए हैं। यह इम्पॉर्टेंट है। यही नहीं, चंद्रगुप्त नाटक ही इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ना है। तो चंद्रगुप्त नाटक के नायक चंद्रगुप्त, नायिका कार्नेलिया, कुल अंक 4, कुल दृश्य 44, कुल गीत 13। प्रथम अंक में कितना दृश्य है? 11 दृश्य है। और कितने गीत प्रथम अंक में है? 2 गीत हैं। द्वितीय अंक दृश्य 10, गीत 2। तृतीय अंक दृश्य 9, गीत 1। चतुर्थ अंक 14 दृश्य और गीत 7। यहाँ ध्यान ये देना है, पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त नाटक जो है उसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? चतुर्थ अंक। क्यों? क्योंकि यहाँ दृश्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा दृश्य भी है और सबसे ज़्यादा उसमें गीत भी है। और यह कैसे ध्यान देंगे कि यहाँ देखिए चतुर्थ मतलब अगर 1 2 3 4 करें, 1 2 3 4, चारों में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। तो यहाँ सबसे यही लगाएंगे कि जो चंद्रगुप्त नाटक है वह सबसे बड़ा, चंद्रगुप्त नाटक का बड़ा अंक कौन सा है? चौथा अंक है। और उसमें कितने दृश्य? 14 दृश्य और गीत कितने? 2। और यह जो चंद्रगुप्त नाटक है यह किसका परिवर्धित रूप है? चंद्रगुप्त नाटक जो है कल्याणी परिणय, एक जयशंकर प्रसाद का नाटक है कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय। और यह नाटक लिखा गया कब? 1912 में। 1912 का परिवर्धित रूप है। पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक किस नाटक का परिवर्धित या बदला हुआ रूप है? वह जो है कल्याणी परिणय नाटक। और कल्याणी परिणय नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। अब आगे देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त नाटक है इसमें जो गीत हैं, जो पात्र हैं उन्होंने कितना कितना गीत गाया है। चंद्रगुप्त नाटक में आए प्रमुख गीत कितने हैं? तो 13 गीत है। और 13 गीत को कौन कौन से पात्रों ने कितना गीत गाया है? तो विभिन्न पात्रों द्वारा गाए गए गीतों की संख्या, एक हेडिंग डालेंगे कि विभिन्न पात्रों द्वारा गाए गए गीतों की संख्या, गाए गए गीतों की संख्या। यहाँ प्रश्न देकर पूछा जा सकता है कि अलका ने चंद्रगुप्त नाटक में कितना गीत गाया, तो उसी हिसाब से इसमें देखते हैं कि कौन से पात्र ने कितना गीत गाया। तो क्रम से देख लेते हैं। एक कुछ पात्र हैं 3 गीत गाए हैं और कुछ पात्र हैं इसमें 1 गीत गाए हैं। तो इसमें जो 3 गीत गाए उसमें कौन कौन से हैं? इसमें एक पात्र है सुवासिनी पात्र है, सुवासिनी। एक पात्र है अलका और एक पात्र है मालविका। सुवासिनी, अलका, मालविका द्वारा 3 गीत गाए गए हैं। कितना गीत? 3 गीत गाए हैं, द्वारा 3 गीत गाया गया। तो कितना गीत टोटल हो गया ये? कि 3 गीत सुवासिनी गाई,
सुवासिनी ने 3 गीत गाया, अलका ने 3 गीत और 3 गीत मालविका ने। 3 3 6 3 9, तो 3 ऐसे पात्र हैं जिन्होंने 3 गीत गाया है, तो यहाँ पे 9 गीत हो गया। आगे फिर जो दूसरे पात्र हैं जिसमें कल्याणी और कार्नेलिया, कल्याणी, कार्नेलिया, राक्षस, एक पात्र इसमें राक्षस आया है। राक्षस द्वारा गाए गए गीत कि इन्होंने कितना कितना गीत गाया है, तो एक एक गीत गाया है। कि कल्याणी ने एक गीत गाया और एक गीत कार्नेलिया ने और एक गीत राक्षस ने, तो कितना गीत हुआ? 3 गीत। और एक गीत है नेपथ्य गीत, जो पर्दे के पीछे से गाया गया नेपथ्य गीत। वह कितना है? 1 गीत है। अब प्रश्न बनेगा कैसे? चंद्रगुप्त नाटक में गीतों से संबंधित प्रश्न बने कैसे कि चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया ने कितना गीत गाया? तो 1 गीत। कल्याणी ने 1 गीत, राक्षस ने कितना गीत गाया? 1 गीत गाया। तो कुल गीतों की जो संख्या थी इसमें कितना थी? चंद्रगुप्त नाटक में गीतों की संख्या वह थी 13, और 13 गीत में 9 गीत जो है, 3 गीत सुवासिनी ने गाया, 3 अलका और 3 मालविका ने, 9 गीत हुआ। और कल्याणी ने 1 गीत, कार्नेलिया ने 1 गीत, राक्षस ने 1 गीत, कुल मिला के 3 गीत हुए, 12 गीत हो गया। उसके बाद नेपथ्य गीत 1 है, तो 12 1 13, इस प्रकार 13 गीत गाया गया है। आगे फिर देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक का जो कथानक है उसमें क्या है। चंद्रगुप्त नाटक का कथानक। तो कथानक में इसमें कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण, पहला इसमें है सिकंदर का भारत पर आक्रमण एवं प्रत्यावर्तन। इसको पार्ट वाइज बांट के याद कर लेते हैं। प्रमुख जो कथा है, तो प्रमुख कथाएं, यहाँ कथानक में मुख्य कथा लिख लीजिए, इसकी मुख्य कथाएं हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक की जो मुख्य कथाएं हैं, तो उसमें पहला है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है एवं प्रत्यावर्तन, और वापस लौट जाता है। दूसरी इसकी जो कथा है उसमें है चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश का उन्मूलन, नंद वंश का उन्मूलन। दूसरा जो है इसका कथानक क्या है कि चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश का उन्मूलन। तीसरी इसकी जो कथा है चंद्रगुप्त
कि दक्षिण भारत में विजय एवं मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति। कि चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत में विजय और मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति। और अगली जो मुख्य कथा है वह है कि सेल्यूकस की पराजय। इस नाटक में सेल्यूकस की क्या पराजय दिखाया गया है। तो सेल्यूकस की पराजय कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह। कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह। तो यह क्या है कि चंद्रगुप्त नाटक की जो प्रमुख कथाएं हैं वही है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण एवं प्रत्यावर्तन, चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश का उन्मूलन, चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत में विजय एवं मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति। फिर क्या है कि सेल्यूकस की पराजय और कार्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह। यह इसकी प्रमुख कथाएं हैं। अब इसमें कुछ उपकथाएं भी हैं। जो उपकथाएं हैं वो सब क्या है उसको देखते हैं। मुख्य कथाएं तो हमने देखा, अब इसके साथ उपकथाएं। उपकथाएं। तो उपकथाओं में पहला क्या है, सिंहहरण एवं अलका की कथा। सिंहहरण एवं अलका की कथा। एक उपकथा ये है। दूसरी जो उपकथा है वह है चंद्रगुप्त मालविका की कथा। चंद्रगुप्त मालविका की कथा। तीसरी उपकथा चंद्रगुप्त कार्नेलिया की कथा। चंद्रगुप्त कार्नेलिया की कथा। अगली जो उपकथा है सक्टार और नंद की कथा। सक्टार और नंद की कथा। फिर पांचवी उपकथा जो है चंद्रगुप्त कल्याणी की कथा। कल्याणी की कथा। आगे छठवीं उपकथा क्या है कि पोरस और कल्याणी की कथा। तो हम देख रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक जिसमें कथानक देख रहे हैं। उस कथानक में क्या है, उपकथाएं हैं। उस उपकथाओं में क्या है, सिंहहरण और अलका की कथा, चंद्रगुप्त मालविका की कथा, कार्नेलिया चंद्रगुप्त की कथा, सक्टार नंद की कथा,
चंद्रगुप्त कल्याणी की कथा और पोरस कल्याणी की कथा। ये चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख और उप कथाएँ आप देख चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो चंद्रगुप्त नाटक में प्रमुख पात्र हैं, उन पात्रों को देखेंगे कि कौन कौन से पात्र इस नाटक में आए हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र, और प्रमुख पात्रों में हम पहले क्या देखेंगे, पुरुष पात्र। चंद्रगुप्त नाटक प्रमुख पात्र, और प्रमुख पात्रों में देखेंगे क्या कि जो पुरुष पात्र हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले पुरुष पात्र। पुरुष पात्र में पहले हम देख रहे हैं चाणक्य को। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा गया, विष्णुगुप्त, और इसी को कौटिल्य भी कहा गया है, कौटिल्य। चाणक्य चाहे विष्णुगुप्त हो चाहे कौटिल्य हो, सब क्या है, चाणक्य ही है। यह क्या है, मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। मौर्य साम्राज्य का निर्माता। पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य का निर्माता कौन है, तो चाणक्य या विष्णुगुप्त। आगे जो दूसरा पात्र चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, इसके बारे में क्या है कि मौर्य सम्राट है। चंद्रगुप्त क्या है कि मौर्य सम्राट और नाटक का नायक है। नाटक का नायक। फिर आगे देखते हैं, एक नंद है, नंद पात्र हैं। यह क्या है, मगध सम्राट। नंद जो है मगध सम्राट है। आगे फिर राक्षस, एक पात्र इसमें राक्षस आया। पूछा जा सकता है राक्षस पात्र किस नाटक का, तो चंद्रगुप्त नाटक। राक्षस क्या है कि मगध का अमात्य है, मगध का अमात्य। आगे एक वररुच या कात्यायन। वररुच, इन्हीं को कात्यायन कहा गया। कात्यायन, वररुच या कात्यायन, ये क्या है, मगध के अमात्य, मगध का अमात्य है। कि राक्षस भी मगध का अमात्य है और वररुच भी मगध का अमात्य है। वररुच को और क्या कहा गया, कात्यायन कहा गया। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि मौर्य सम्राट कौन है। चंद्रगुप्त नाटक का मौर्य सम्राट कौन है, तो चंद्रगुप्त। नाटक का नायक कौन है, चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य का निर्माता कौन है, चाणक्य, कौटिल्य। ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। आगे फिर और देखते हैं पात्रों में। जिसमें एक पात्र सक्टार है। सक्टार के बारे में क्या जानना है कि मगध का मंत्री है, मगध का मंत्री। और आम्भीक एक पात्र है। आम्भीक
यह क्या है? तक्षशिला का राजकुमार। तक्षशिला का राजकुमार। पूछा जा सकता है कि तक्षशिला का राजकुमार कौन था? तो आम्भिक। आगे सिंहरण। सिंहरण जो है यह क्या है? यह मालो गणमुख्य का कुमार है। मालो गणमुख्य का कुमार। आगे फिर अगले पात्र जो हैं वह पर्वतेश्वर है। पर्वतेश्वर, और पर्वतेश्वर को पोरस भी कहा गया। यह क्या है? पंजाब का शासक है। पंजाब का शासक। पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त नाटक में पंजाब के शासक कौन थे? तो पर्वतेश्वर। आगे फिर है सिकंदर, एक पात्र जो है सिकंदर। सिकंदर क्या है? यह ग्रीक विजेता है। ग्रीक विजेता। आगे क्या है? फिलिप एक पात्र है। फिलिप। फिलिप के बारे में क्या जानना है? सिकंदर का क्षत्रप है। सिकंदर का क्षत्रप। यह नाटक काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम देख रहे हैं प्रमुख पात्र और पात्रों का वैशिष्ट। तो सकटार मगध का मंत्री, आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार, सिंहरण मालो गणमुख्य का कुमार, पर्वतेश्वर पंजाब शासक, सिकंदर ग्रीक विजेता और फिलिप सिकंदर का क्षत्रप। आगे फिर और देखते हैं पात्र, क्योंकि इसमें यह नाटक ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें लगभग सभी पात्रों को देखना है। इसके बाद स्त्री पात्रों को देखेंगे। फिर मौर्य सेनापति। मौर्य सेनापति। तो मौर्य सेनापति कौन है? चंद्रगुप्त का पिता। चंद्रगुप्त का पिता। यह पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त का पिता। चंद्रगुप्त के पिता जो हैं वो क्या है? मौर्य सेनापति हैं। फिर आगे एक पात्र है एनीसा क्रीटीज। एनीसा क्रीटीज। एनीसा क्रीटीज क्या है? यह सिकंदर का सहचर है। सिकंदर का सहचर। पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर का सहचर कौन है? तो क्या बताएंगे? एनीसा क्रीटीज। आगे फिर एक पात्र देवल। देवल पात्र हैं और एक नागदत्त है। ये दोनों पात्र क्या हैं? मालो गणतंत्र के अधिकारी हैं। मालो गणतंत्र के अधिकारी। आगे फिर क्या है कि एक पात्र है साइबर्टीज। साइबर्टियस है। साइबर्टियस और साइबर्टियस। और एक पात्र है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। ये दोनों क्या हैं? यमन दूत हैं। यमन दूत। कि साइबर्टियस और मेगास्थनीज क्या है? यमन दूत हैं। और एक पात्र इसमें
सेल्यूकस है। सेल्यूकस, सेल्यूकस के बारे में क्या है? सिकंदर का सेनापति है। सिकंदर का सेनापति। और एक पात्र दंडायन। दंडायन, तो दंडायन क्या है? एक तपस्वी है, एक तपस्वी। तो चंद्रगुप्त नाटक में प्रमुख पात्र देख रहे हैं, जिसमें पुरुष पात्रों में मौर्य सेनापति कौन है? चंद्रगुप्त के पिता। इनिशा क्रीटीज क्या है? सिकंदर का सहचर। देवल और नागदत्त, ये दो पात्र हैं, एक पात्र देवल और एक पात्र नागदत्त। ये दोनों क्या है? मालो गणतंत्र के अधिकारी। फिर साइबर्टियस और मेगास्थनीज, एक पात्र साइबर्टियस है, एक मेगास्थनीज। यह क्या है? यमन दूत दोनों हैं। और सेल्यूकस क्या है? सिकंदर का सेनापति। और दंडायन क्या है? एक तपस्वी हैं। आगे हम फिर देखते हैं स्त्री पात्र। चंद्रगुप्त नाटक में जो स्त्री पात्र हैं उनका देखते हैं कौन कौन से स्त्री पात्र हैं। तो स्त्री पात्रों में स्त्री पात्र, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले अलका, एक पात्र इसमें है अलका। यह क्या है? तक्षशिला की राजकुमारी। तक्षशिला की राजकुमारी। दूसरा पात्र इसमें एक है कल्याणी, एक पात्र कल्याणी इसमें है। तो कल्याणी क्या है? मगध की राजकुमारी। मगध की राजकुमारी। और एक पात्र इसमें सुवासनी। सुवासनी जो है यह क्या है? सक्टार की कन्या। सक्टार की कन्या यह सुवासनी है। आगे जो है एक पात्र नीला और लीला, दो पात्र हैं, एक पात्र नीला है और एक पात्र लीला। यह जो है कल्याणी की सहेलियां हैं। कल्याणी की सहेलियां। पूछा जा सकता है कि कल्याणी की सहेलियां कौन थी? तो नीला और लीला। एक पात्र कार्नेलिया इसमें है। कार्नेलिया जो नाटक की नायिका है और सेल्यूकस की पुत्री है। सेल्यूकस की पुत्री, नाटक की नायिका, नाटक की नायिका है। और एक पात्र इस स्त्री पात्र जो है एलिस है। एलिस क्या है? यह कार्नेलिया की सहेली है। कार्नेलिया की सहेली। तो प्रमुख स्त्री पात्रों में हमने देखा कि अलका तक्षशिला की राजकुमारी, कल्याणी मगध की राजकुमारी, सुवासनी सक्टार की कन्या, नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां, कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की पुत्री और नाटक की नायिका एलिस यह कार्नेलिया की सहेली है। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक में जो प्रमुख गीत हैं, कौन कौन से प्रमुख गीत हैं। जो 13 गीत हैं
उसको हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में आए प्रमुख गीत। यह नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस नाटक को पूरा देखना है और इसको कहीं भी बंद नहीं करना है। तो चंद्रगुप्त नाटक प्रमुख गीत, इसमें गीत कितने हैं? कुल 13 गीत हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल गीतों की संख्या 13 गीत हैं। तो हम इसमें क्रम से देखते हैं जो गीत इसमें आए हैं। तो पहला गीत इसमें देखते हैं, इसमें है कि तुम कनक किरण के, तुम कनक किरण के, किरण के अंतराल में, अंतराल में लुप छिप चलते हो क्यों? लुप छिप चलते हो क्यों? कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप चलते हो क्यों? अब संध्य, अब सांध्य मलय, अब सांध्य मलय आकुलित दुकूल, आकुलित दुकूल कलित हो यूं छिपते हो क्यों? हो यूं छिपते हो क्यों? छिपते हो क्यों? कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप चलते हो क्यों? अब सांध्य मलय अकुलित दुकूल कलित हो यूं छिपते हो क्यों? यह किसके द्वारा गाया गया? सुवासनी के द्वारा। सुवासनी। अंक कौन सा है? प्रथम अंक, प्रथम अंक और द्वितीय दृश्य, द्वितीय दृश्य। जो दूसरा गीत इसमें आया है, निकल मत बाहर दुर्बल आह, निकल मत बाहर दुर्बल आह, यह दूसरा गीत है कि निकल मत बाहर दुर्बल आह। यह गीत कब गाया गया? तो यह गीत जो है राक्षस का सुवासनी के समक्ष, राक्षस का सुवासनी के समक्ष प्रथम अंक में, प्रथम अंक। और दृश्य कौन सा है? द्वितीय दृश्य, द्वितीय दृश्य। पूछा जा सकता है कि निकल मत बाहर दुर्बल आह, यह किस नाटक का गीत है? तो हम बताएंगे चंद्रगुप्त नाटक का। कौन गाता है? कि राक्षस का सुवासनी के समक्ष यह गीत अभिनय करते हुए गाया जाता है और प्रथम अंक द्वितीय दृश्य में गाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण गीत यह गीत है जो कार्नेलिया द्वारा गाया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये कार्नेलिया द्वारा गाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है, इसको इम्पोर्टेंट लगाइएगा। तो कार्नेलिया द्वितीय अंक,
कार्नेलिया द्वितीय अंक। और दृश्य कौन सा है? ये प्रथम दृश्य है। कि अरुण यह मधुमय देश हमारा किसके द्वारा गाया गया? कार्नेलिया के द्वारा द्वितीय अंक में और प्रथम दृश्य है। आगे फिर चौथा गीत हम देखते हैं। चौथा गीत है कि प्रथम यौवन मदिरा मत। प्रथम यौवन मदिरा मत। मदिरा मत प्रेम करने की थी परवाह। प्रेम करने की थी परवाह। की थी परवाह। कि प्रेम यौवन मदिरा मस्त प्रेम करने की थी परवाह। यह कौन गाता है? अलका गाती है। अलका द्वारा गाया गया। और किस अंक में? द्वितीय अंक। द्वितीय अंक। और दृश्य जो है पंचम दृश्य है। पंचम दृश्य में। कि अलका द्वारा गाया गया और पंचम दृश्य में गाया गया। फिर आगे अगला जो गीत है कि बिखरी किरण अलक में। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो। बिखरी किरण अलक व्याकुल व्याकुल हो। विरस बदन पर चिंता लेख। बिखरी किरण अलक व्याकुल हो। विरस वदन पर चिंता लेख। यह गीत किसके द्वारा गाया गया? ये भी अलका के द्वारा गाया गया। अलका द्वारा। और किस अंक में गाया गया? द्वितीय अंक में गाया गया। द्वितीय अंक। और दृश्य जो है अष्टम दृश्य है। अष्टम दृश्य। आगे फिर अगला गीत देखते हैं। आज इस यौवन के आज इस यौवन के माधवी कुंज में। माधवी कुंज में कोयल बोल रहा। कोयल बोल रहा। यह इम्पॉर्टेंट गीत है। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोनों। तो आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोयल बोल रहा। यह किसने गाया? सुवासिनी ने। सुवासिनी। और तृतीय अंक में। तृतीय अंक। और दृश्य कौन सा है? पंचम दृश्य में। आगे फिर अगला गीत कि कैसे कड़ी रूप की ज्वाला। कैसे कड़ी रूप की ज्वाला। यह किसके द्वारा गाया गया? यह जो है नेपथ्य गान है।
पर्दे के पीछे से गाया गया, नेपथ्य गान। और नेपथ्य गान जो है यह चतुर्थ अंक द्वितीय दृश्य, चतुर्थ अंक द्वितीय दृश्य। ठीक, कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, यह जो है नेपथ्य ज्ञान और चतुर्थ अंक द्वितीय दृश्य में गाया गया। आगे फिर अगला गीत हम देखते हैं। गीत सभी आपको याद करना है, एक एक करके गीत आप लोग याद कर लेंगे, जिससे परीक्षा में आए तो इसको आराम से कर लें। कई बार परीक्षाओं में यह गीत पूछा भी गया है कि यह गीत किस पात्र द्वारा गाया गया है, या किस नाटक का कथन है, या किस नाटक का गीत है। तो आगे फिर अगला गीत हम देखते हैं, जिसमें है मधुप कब एक कली का, मधुप कब एक कली का है, एक कली का है, कि मधुप एक कली का है, मधुप कब एक कली का है, डॉट डॉट। अली को चाहिए, अगली लाइन इसमें है, अली को चाहिए सुरमय कीड़ा कुंज, सुरमय क्रीड़ा कुंज, कि मधुप कब एक कली का है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट गीत है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह किसने गाया, मालविका ने, मालविका द्वारा गाया गया। और चतुर्थ अंक में, चतुर्थ अंक, और दृश्य कौन सा है, चतुर्थ दृश्य। कि मधुप कब एक कली का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट गीत जो मालविका द्वारा गाया गया। अगला जो गीत है, सुधा सीकर से नहला दो, सुधा सीकर से नहला दो। यह गीत किस, ए मोती बन जाएं, आगे इसी पंक्ति में है, ए मोती बन जाएं। यह गीत किसके द्वारा गाया गया, यह कल्याणी द्वारा गाया गया, कल्याणी द्वारा। और जो है चतुर्थ अंक में, चतुर्थ अंक और प्रथम दृश्य। आगे फिर जो 10वां गीत है, बज रही वंशी आठों याम की, आठों याम की, डॉट डॉट। यह गीत किसके द्वारा गाया गया, मालविका द्वारा, मालविका द्वारा। कब, चतुर्थ अंक, चतुर्थ अंक। और दृश्य कौन सा है, चतुर्थ दृश्य है। बज रही बंसी आठों याम की। आगे एक गीत और बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, कि इसमें जो भी गीत आए हैं सभी गीत क्या हैं, महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा नहीं कह सकते हाँ यह गीत महत्वपूर्ण नहीं है या पात्र महत्वपूर्ण नहीं, उनका कथन महत्वपूर्ण नहीं, जो भी है सब इसमें महत्वपूर्ण है।
इसलिए इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। 11वां गीत इसका देखते हैं कि ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के ओ अंतर के आतुर अनुराग, डॉट डॉट। यह गीत किसके द्वारा गाया गया? मालविका। चतुर्थ अंक और चतुर्थ दृश्य, चतुर्थ अंक चतुर्थ दृश्य में। आगे अगला गीत हम देखते हैं, गीत नंबर 12। यह गीत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट लगाइएगा। कई बार टीजीटी में पूछा गया है कि हिमाद्र तुंग तुरंग से, हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। यह गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अलका की प्रेरणा से, अलका की प्रेरणा से समवेत गायन है, समवेत गान। और किस अंक में है? चतुर्थ अंक, चतुर्थ अंक। और दृश्य कौन सा है? षष्ठ दृश्य। और अंतिम गीत इस नाटक का देखते हैं। इसमें क्या है? सखे वह प्रेममयी, सखे वह प्रेममयी रजनी। आगे पंक्ति छोटी हुई है। आगे फिर आँखों में स्वप्न बनी, आँखों में स्वप्न बनी, स्मृतियों की भीड़ चली, स्मृतियों की भीड़ चली। कि सखे वह प्रेम मई रजनी, आँखों में स्वप्न बनी और स्मृतियों में भीड़ चली। यह गीत जो है चंद्रगुप्त नाटक का है और किसके द्वारा गाया गया? सुवासनी द्वारा, सुवासनी। और किस अंक में गाया गया? चतुर्थ अंक, चतुर्थ अंक। और दृश्य कौन सा है? नवम दृश्य, नवम दृश्य। इस प्रकार चंद्रगुप्त नाटक का जो प्रमुख गीत हैं वह समाप्त होता है। आगे कुछ इस नाटक में कुछ कथन पात्रों द्वारा हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख कथन। चंद्रगुप्त नाटक प्रमुख कथन।
तो एक कथन इसका बहुत इम्पोर्टेंट यह है कि राजकुमार ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है। पहला कथन है इसमें, राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न से पलता है, और ना किसी के अन्न से पलता है। वह स्वराज्य विधाता, स्वराज्य विधाता में विचरता है। स्वराज्य में विचरता है, डॉट डॉट करके। यह कथन जो है यह चाणक्य का कथन है। चाणक्य का कथन। और किससे है यह कथन? आम्भिक के प्रति कथन है, आम्भिक के प्रति। वह कहता है चाणक्य कि राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है। यह कथन चाणक्य का है और आम्भिक के प्रति है। और भी इस नाटक में बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट लगाइएगा। जो दूसरा कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि समझदारी आने पर, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, चला जाता है जब तक माला गूंथी जाती है, जब तक माला गूंथी जाती है, तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। डॉट डॉट आगे और भी है इसमें कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। यह किसका कथन है? यह चाणक्य का स्वागत कथन है, चाणक्य का कथन है। पूछा जाएगा कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, यह किसका कथन, या किस नाटक का कथन? तो यह कथन चाणक्य का है और किस नाटक से है? चंद्रगुप्त नाटक से। एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, तीसरा कथन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि महत्वाकांक्षा की, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, निष्ठुरता की सीपी में रहता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं, काम
करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। यह कथन किसका है? यह भी चाणक्य का कथन है। चाणक्य का कथन। आगे और महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। चौथा कथन है, फूल हंसते आते हैं, फूल हंसते आते हैं, मकरंद गिराकर, मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, मुरझा जाते हैं। कि फूल हंसते आते हैं और मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं। आंसू से धरड़ी, आंसू से धरड़ी को भिगोकर चले जाते हैं, को भिगोकर चले जाते हैं। यह कथन किसका है? कि फूल हंसते आते हैं और मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरड़ी को भिगोकर चले जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और यह कथन जो है मालविका का है, मालविका का कथन है। आगे एक कथन और देखते हैं। इसमें जो कथन है कि मनुष्य अपने दुर्बलता, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित, से भली भांति परिचित रहता है। मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है। परंतु उसे तुम विचार मनुष्य अपने दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है। यह कथन किसका है? चाणक्य का कथन है। चाणक्य का कथन किससे है? पर्वतेश्वर से है। चाणक्य का कथन इम्पॉर्टेंट है कि मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है। एक कथन और देख रहे हैं। स्मृतियाँ ऐसे अवसर पर, स्मृतियाँ ऐसे अवसर पर उदंड हो जाती हैं, उदंड हो जाती हैं। अतीत के कारागार से, अतीत के कारागार में वंदनीय स्मृतियाँ, वंदनीय
स्मृतियाँ अपने करुणा विश्वास की श्रृंखलाओं को झंझनाकर सूचीमेश अंधकार में सो जाती हैं। सूचीमेश अंधकार में सो जाती हैं। यह कथन किसका है कि स्मृतियाँ ऐसे अवसर पर उदंड हो जाती हैं। अतीत के कारागार में वंदनीय स्मृतियाँ अपने करुणा विश्वास की श्रृंखलाओं को झंझनाकर सूचीमेश अंधकार में सो जाती हैं। यह कथन कार्नेलिया का है। यह कार्नेलिया का कथन है और चंद्रगुप्त के प्रति है। तो इस प्रकार यह चंद्रगुप्त नाटक समाप्त होता है। यह नाटक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इस नाटक में आपने देखा कि इसमें कितना गीत है, कितने पात्र हैं और इस नाटक के रचनाकार कौन हैं, पात्रों के प्रमुख कथन कौन कौन से हैं, यह हमने देख लिया है। यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार नेट जेआरएफ में लगी जो रचनाएं थी, इकाई 8 हिंदी नाटक जिसमें 14 नाटक थे, आज यह नाटक समाप्त होता है, यह इकाई समाप्त होती है। और जो मित्र हमारे अभी तक इन नाटकों को नहीं देखे हैं वो हिंदी ऑनलाइन क्लासेज के नेट जेआरएफ के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इन नाटकों को क्रम से देख सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो पढ़ाया है वह ही लगभग इस नेट जेआरएफ की परीक्षा में पूछा जाने वाला है। और जो मित्र अभी तक चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या अभी चैनल पे आए ही नहीं हैं तो क्या करेंगे, इस नाटक को देखें और देखने के बाद नाटक उनको कैसा लगा है वह कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर अच्छा लगता है यह वीडियो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।